हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मैं अब तक आपको दो प्रमुख लेखक जो हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के, एक कमला दास जी, दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ दे चुका हूं। आज इसी क्रम में मुल्कराज आनंद जी को मैं लेकर आया हूं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जब मैं 50 क्वेश्चन एक साथ देता हूं, तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में दूंगा। आज मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं आपके लिए, मुल्कराज आनंद जी से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स इस बात के लिए भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सुपर टेट के लिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आप इतने ज़्यादा करा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, कल कोशिश मैं करूंगा कि कल ही आप लोगों को एक बढ़िया बेहतरीन वीडियो में लाकर दूं सुपर टेट जूनियर के लिए, ख़ास तौर से कि आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड कौन कौन से प्रमुख लेखक तैयार करने हैं, ब्रिटिश इंग्लिश राइटर्स जो हैं उनसे कनेक्टेड कौन कौन से राइटर्स आपको तैयार करने हैं, और साथ ही अमेरिकन राइटर्स जो हैं उनमें कौन कौन से राइटर्स तैयार करने हैं, इनका वीडियो कल मैं आपको कल या परसों में लाकर दूंगा। तो चलिए अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मुल्कराज आनंद जी पार्ट 1 और पहला क्वेश्चन आपके लिए। हु हैड रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस? हु हैड रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, यानी कि प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस नॉवेल जो है वो इन नीचे लिखे हुए 4 जो राइटर्स हैं उनमें से किसने लिखा? ए ऑप्शन आर के नारायण, बी ऑप्शन राजा राव, सी ऑप्शन मुल्कराज आनंद और डी ऑप्शन अमिताभ घोष। और ये उत्तराखंड जीआईसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है साहब मुल्कराज आनंद, यानी कि ऑप्शन सी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस जो है वो मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है, जिसका पहली बार पब्लिकेशन सन 1953 में हुआ था, 1953 में। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई मुल्कराज आनंद, यानी कि नीचे कुल मिलाकर 4 नॉवेल्स के नाम लिखे हुए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद जी ने नहीं लिखा है। ए ऑप्शन अनटचेबल, बी ऑप्शन टू लीव्स एंड ए बर्ड, सी ऑप्शन द बैचलर ऑफ आर्ट्स और डी ऑप्शन एपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, ए ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज़। और ये क्वेश्चन आरपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ये वर्क जो है वो मुल्कराज आनंद जी का ना होकर बल्कि इसको लिखने वाले लेखक हैं हमारे, इसको लिखा है हमारे राइटर आर के नारायण जी ने। द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है वह भी एक नॉवेल है जिसको आर के नारायण जी ने लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। मुल्कराज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ, यानी कि मुल्क यहाँ 4 भारत के प्रमुख जो आप कह सकते हैं अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो उन अवार्ड्स में नाम लिखे हैं और इनमें से ये पूछा जा रहा है कि मुल्कराज आनंद जी को इनमें से कौन सा अवार्ड मिला, यानी कि काय के रेसिपिएंट हैं वो। ए ऑप्शन पद्म भूषण, बी ऑप्शन पद्मश्री, सी ऑप्शन यश भारती और डी ऑप्शन पद्म विभूषण। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 का है और मैं आपको बता दूं मुल्कराज आनंद जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये और अगर मैं कहूँ तो पद्म भूषण इनको मिला था 1967 में। इनके लिटरेचर और एजुकेशन में जो इन्होंने बेहतरीन योगदान दिया है उसके लिए 1967 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया था मुल्कराज आनंद जी को। अगला क्वेश्चन है, द रोड इज ए नॉवेल बाई, द रोड नॉवेल की रचना किसने की? द रोड इज ए नॉवेल बाई। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, आर के नारायण, बी राजा राव, सी मनोहर मांगलोंकर और डी मुल्कराज आनंद जी। तो भैया देखिए द रोड जो नॉवेल है उसकी रचनाकार मुल्कराज आनंद जी हैं। ये पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है और द रोड नॉवेल जो है वह 1961 में पब्लिश हुआ है, ठीक है ना। द 1961 में रोड नॉवेल पब्लिश हुआ है मुल्कराज आनंद जी का। अगला क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मुल्कराज आनंद। नीचे लिखे हुए वर्क में मुल्कराज आनंद जी का वर्क नहीं है। सॉरी, ए ऑप्शन प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, बी ऑप्शन कुली, सी ऑप्शन कांतपुरा और डी ऑप्शन टू लीव्स एंड ए बड। और ये क्वेश्चन 2011 पीजीटी में पूछा गया है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि कांतपुरा जो नॉवेल है वह मुल्कराज आनंद जी का नहीं बल्कि राजा राव जी का वर्क है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर। मुल्कराज आनंद जी की मृत्यु कब हुई, किस वर्ष में हुई। तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2002। तो भैया मुल्कराज आनंद जी की मृत्यु 28 सितंबर 2004 को पुणे में हुई है। तो इसका राइट आंसर है 2004 यानी कि ऑप्शन सी। और पीजीटी 2011 का ये भी क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, हु रोट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवेल अनटचेबल। आनंद जी का जो मोस्ट पॉपुलर नॉवेल है अनटचेबल, उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है। E.M. फॉरेस्टर, रुडयार्ड किपलिंग, R.K. नारायण या ग्राम ग्रीन। और ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी 2011 का है। तो मैं यहाँ बता दूँ, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर यानी कि E.M. फॉरेस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉरेस्टर इनका पूरा नाम है। इन्होंने फॉरवर्ड, जिसको कि सिनोनिम प्रीफेस होता है, तो मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल अनटचेबल जो है उसका प्रीफेस या फॉरवर्ड लिखने का काम E.M. फॉरेस्टर साहब ने किया है। परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे शब्द दे दी जाते हैं। अगर प्रीफेस पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं प्रीफेस का मतलब, लेकिन फॉरवर्ड से ऐसा लगेगा ना जाने इसका क्या अर्थ होता है। तो फॉरवर्ड और प्रीफेस एक ही बात होती है और इसको E.M. फॉरेस्टर साहब ने लिखा है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद। इनमें से कौन सी नॉवेल जो है वो मुल्कराज आनंद जी की नहीं है। ए अनटचेबल मुल्कराज आनंद जी का है, कुली भी मुल्कराज आनंद जी का है, टू लीव्स एंड ए बड नॉवेल भी मुल्कराज आनंद जी का है। द सेकंड वाइफ जो है यह हिंदी और उर्दू के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, द सेकंड वाइफ। और ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, द सेकंड वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद जी का नहीं है। ऑप्शन ए कुली, ऑप्शन बी हीट एंड डस्ट, ऑप्शन सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और ऑप्शन डी द अनटचेबल्स। तो भैया देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है वो भी मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल है, जो आपका बी ऑप्शन है वो भी मुल्कराज आनंद जी, सॉरी अक्रॉस कुली मुल्कराज आनंद जी का है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स मुल्कराज आनंद जी का है, द अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद जी का है, हीट एंड डस्ट जो ऑप्शन बी है आपका ये राइट आंसर है। ये मुल्कराज आनंद जी का द्वारा लिखा हुआ नहीं है बल्कि इस नॉवेल के रचनाकार का नाम है रुथ प्रेवर झबला। रुथ प्रेवर झबला जो हैं वो इसके लेखक हैं हीट एंड डस्ट के। और ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज मुल्कराज आनंद सैटाराइज इन कुली। मुल्कराज आनंद जी का जो नॉवेल है जो कि अनटचेबल की तरह ही काफ़ी फेमस हुआ, तो इसमें उन्होंने किस चीज़ पर व्यंग किया है कुली नॉवेल में के माध्यम से। इंडियन इमिटेटिंग इंग्लिश सोसाइटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, बी नेशनलिज्म, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। इस कुली नॉवेल के माध्यम से जो गरीब लोगों का शोषण किया जाता है उस पर व्यंग करने का काम किया है मुल्कराज आनंद जी ने। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुन्नू इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्कराज आनंद्स नॉवेल। मुन्नू नामक जो पात्र है वह मुल्कराज आनंद जी के किस नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है। कुली का, अनटचेबल का, टू लीव्स एंड ए बड का या द विलेज का। और ये क्वेश्चन आपका 2003 में आया है। और मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुली। आनंद जी का कुली नॉवेल जो है उसमें मुन्नू जो है वो एक ऑर्फन यानी कि अनाथ लड़का दिखाया गया है जो कि इधर उधर भागता रहता है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता
की खोज में। ठीक, तो मुन्नू इसका मुख्य पात्र है कुली नॉवेल का, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज नॉट वॉन द नोबेल प्राइज। इनमें से किस लेखक को नोबेल प्राइज नहीं मिला? ऑप्शन ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी विलियम फॉकनर और ऑप्शन डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो साहब मुल्कराज आनंद जी ऐसे राइट नोबलिस्ट हैं इन चारों में जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। टी.एस. इलियट साहब को भी मिला है 1948 में, विलियम फॉकनर साहब को मिला 1949 में और अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला है 1954 में, लेकिन मुल्कराज आनंद जी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो नॉवेल है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए आर.के. नारायण, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी शशि देशपांडे और ऑप्शन डी राजा राव। तो भैया अगर मैं आपको बताऊं तो बार्बर्स ट्रेड यूनियन के लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद, हमारा ऑप्शन बी सही है और ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। और इसका पब्लिकेशन बार्बर्स ट्रेड यूनियन का पब्लिकेशन जो है वो 1944 में हुआ है। मैंने इनके बारे में सभी वर्क्स के बारे में एक वीडियो दिया है, आप क्वेश्चन में अगर कोई भी परेशानी आए आपको तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद गौरी वॉस। मुल्कराज आनंद जी का एक नॉवेल है गौरी, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? द वुमेन एंड द काव, ऑप्शन बी द ब्लेज, ऑप्शन सी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ऑप्शन डी अनटचेबल। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 का पूछा गया है और आंसर है आपका द वुमेन एंड द काव। मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल गौरी जो है उसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो है द वुमेन एंड द काव। ठीक है साहब। अब अगला, और अब मैं आपको बता दूं इसका पब्लिकेशन जो है वो 1960 में हुआ था। ठीक है ना साहब, 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहनबाद मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल जो अनटचेबल है उसका पब्लिकेशन कब हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है 1934, 1935, 1936, 1937। तो ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। तो अनटचेबल नॉवेल जो है उसका पब्लिकेशन हुआ है 1935 में। बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है मुल्कराज आनंद जी का, बहुत खूबसूरत नॉवेल इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली। अभी इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आया है, पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द ईविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल। मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल जो अनटचेबल है उसमें उन्होंने जो अनटचेबिलिटी की जो ईविल प्रैक्टिस है उसका एक सॉल्यूशन बताया है। तो वो सॉल्यूशन क्या है? कन्वर्जन है, यानी कि धर्म परिवर्तन है, यूज ऑफ मशीन्स, मशीन्स का प्रयोग है, रेफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क, गंदे कार्यों को करने से इनकार करना है, या सोशल रिफॉर्म या समाज सुधार है। तो भैया ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है और मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल अनटचेबल जो है वो इसका सॉल्यूशन बताता है यूज़ ऑफ मशीन्स, कि जब यूज़ ऑफ मशीन्स का यूज बढ़ जाएगा तो अनटचेबिलिटी की भावना जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और काफ़ी हद तक ये चीज़ सही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगू ऑक्योर्स इन मुल्कराज आनंद। गंगू पात्र जो है वो मुल्कराज आनंद जी के किस नॉवेल में आया है? कुली में, टू लीव्स एंड ए बड में, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में, या अनटचेबल में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी टू लीव्स एंड ए बड। टू लीव्स एंड ए बड जो नॉवेल है उसमें गंगू पात्र जो है वह इसका मुख्य पात्र दिखाया गया है, जो कि असम की एक कहानी दिखाई गई है। असम में जो टी गार्डन है जिसका मालिक एक ब्रिटिश व्यक्ति था, उसके टी गार्डन में गंगू एक नौकरी किया करता था, नौकर का कार्य किया करता था। उस पर आधारित इन्होंने ये बड़ी अच्छी नॉवेल लिखी है, टू लीव्स एंड ए बड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहिनी इन मुल्कराज आनंद अनटचेबल एज। आपको उस, और ये क्वेश्चन 2010 का है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बीच बीच के क्वेश्चन भी आते हैं। तो पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है कि आपको उस पुजारी का नाम बताना है जिसका वर्णन
अनटचेबल नॉवेल में मुल्कराज आनंद जी ने किया है, जिसमें कि सोहिनी जो महिला पात्र दिखाई गई है उसके साथ वह इम्प्रॉपर सजेशंस देने का कार्य करता है। उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन कालिदास, बी ऑप्शन काली प्रसाद, सी ऑप्शन कालीनाथ और डी ऑप्शन कालीपदा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी कालीनाथ। प्रीस्ट कालीनाथ जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज मुल्कराज आनंद बॉर्न? मुल्कराज आनंद जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए पेशावर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी जालंधर। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है पेशावर। आज जो पाकिस्तान में है, जब भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे तो पेशावर में मुल्कराज आनंद जी का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ मुल्कराज आनंद कुली एज। जो मुख्य पात्र है मुल्कराज आनंद जी का नॉवेल कुली का, उसका नाम आपको बताना है। फिर से देखिए, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये आया पीजीटी 2013 में, तो आपको भी इसका ऑप्शन आपको सही ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। मुल्कराज आनंद फादर वॉज ए क्लर्क इन। मुल्कराज आनंद जी के पिता जो थे वो एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। तो आपको बताना है किस विभाग में? पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, आर्मी में या नेवी में? ये पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है आर्मी में। मुल्कराज आनंद जी के पिता आर्मी में एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। अगला क्वेश्चन है इन द नॉवेल अनटचेबल बाखा सिस्टर एज। जब आप अनटचेबल नॉवेल पढ़ते हैं मुल्कराज आनंद जी का, जिसका पब्लिकेशन 1935 में हुआ है, तो उसमें बाखा की एक बहन दिखाई गई है। आपको उसका नाम बताना है। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन मोहिनी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सोहिनी, ऑप्शन सी सजनी, ऑप्शन डी गुलाबो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सोहिनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्कराज आनंद पब्लिश बिफोर 1935? 1935 में इनका नॉवेल अनटचेबल पब्लिश हुआ, जिसने कि मुल्कराज आनंद जी को प्रसिद्धि दिलाई। तो ऑप्शन ये पूछा जा रहा है कि मुल्कराज आनंद जी के कितनी बुक्स जो थी वह 1935 से पहले पब्लिश हुई थी। तो देखिए, ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 का है। तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी 5। अब मैं पांचों बुक्स के नाम भी बता देता हूँ जो कि 1935 से पहले पब्लिश हुई। सबसे पहली हुई पर्सियन पेंटिंग, जो कि 1930 में हुई। उसके बाद कुरियर्स एंड अदर इंडियन डिशेज, ये बुक पब्लिश हुई 1932 में। उसके बाद द गोल्डन ब्रीथ स्टडीज़ इन 5 पोइट्स ऑफ द न्यू इंडिया, ये पब्लिकेशन हुआ इस बुक का 1933 में। उसके बाद चौथी बुक इनकी पब्लिश हुई द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, और ये आई 1933 में। और उसके बाद पांचवी बुक आई द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़। आप सबने लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी पढ़ी है शॉर्ट स्टोरी इंटर में। तो द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़ ये 1934 में बुक आई थी और 1935 में इनका नॉवेल आया अनटचेबल। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25 और ये पूरे 2002 का क्वेश्चन था। 25 हु रोट द बुक पर्सियन पेंटिंग? पर्सियन पेंटिंग बुक की रचनाकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी राजा राव। तो ऑप्शन बी जो है मुल्कराज आनंद है और ये उनकी पहली बुक का नाम है पर्सियन पेंटिंग। विच वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ मुल्कराज आनंद? देखिए, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मुल्कराज आनंद जी की पहली पब्लिश्ड बुक का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको देखो है ही सीधा सीधा पर्सियन पेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 26 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि पीजीटी वगैरह में पूछे जा चुके हैं। सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। और जो अन्य जो क्वेश्चन जो मैक्सिमम बन सकते हैं वो मैं 1-2 दिन में आपके लिए दूसरा इसका पार्ट लेकर आऊँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्टे होम, स्टे सेफ।